उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आज कृषि विज्ञान केंद्रों की वार्षिक जोनल कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर और MPUAT के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला में देश भर से आए 150 से अधिक कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी भाग ले रहे हैं। कार्यशाला में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 67 कृषि विज्ञान केंद्रों के कार्यों की समीक्षा की जा रही है। वहीं MPUAT के कुलगुरु और प्रताप सिंह ICAR के निदेशक डॉक्टर JP मिश्रा ने बताया, कार्यशाला के दौरान किसानों के हित में नई योजनाएं और नीतियां तैयार करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कार्यक्रम है वो करने वाले हैं, जिसमें कि एक तिलहन और दलहन के ऊपर है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजना है, धन योजना है, तो इसमें वो सारी तकनीकियों का विचार विमर्श होगा और उन तकनीकियों में हमारी जो सिफारिशें हैं उनमें कहाँ कुछ खामियां हैं उनको सुधारने के लिए और उनका कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हम जो तिलहन और दलहन उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं। एक गहन आत्ममंथन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन 3 विषयों पर कैसे दलहनी और तिलहनी फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जाए, कैसे हमारे जो बीजीय मसाले की फसलें हैं या औद्योगिकी है, बागवानी है, उसको राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में किस तरह उसमें नई तकनीकों का समावेश किया जाए और पशुपालन और डेयरी में किसानों को क्या क्या नई तकनीकी दी जा सकती है जिससे कि इस क्षेत्र का भी भरपूर विकास हो। इन तीनों पर भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आयोजित किया जा रहा है। तीसरे दिन हम डेयरी टेक्नोलॉजी, जो हमारा बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी है, उसमें अपने सारे KVK के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को उसका भ्रमण कराएंगे। विकसित भारत की हम सपना देखते हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर रहने वाले लोग विकसित होने चाहिए और उस लोग जो जनसंख्या है उसमें 55% जनसंख्या हमारे किसान भाइयों की है। यदि किसान भाई विकसित होएगा तो हमारा देश विकसित होएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्रों का 3 दिन का जो वर्कशॉप चल रहा है उसमें हम अलग अलग 3 विषयों के ऊपर, हॉर्टिकल्चर के ऊपर, ऑयल सीड एंड पल्सेस के ऊपर और इसके अतिरिक्त हम जो एनिमल हस्बेंड्रीज एक्टिविटीज के ऊपर हमारे किसान भाइयों की खेती को किस तरह से ज्यादा हम लाभकारी बनाए जिससे किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ा सके, अपनी उत्पादकता बढ़ा सके, अपना उत्पादन बढ़ा सके और दूसरा है कि लागत को कम किस तरह से कर सके। इन सभी बातों के ऊपर यहाँ मंथन होगा।